हम सभी जानते हैं कि पैरासीटामोल फीवर के लिए, बुखार के लिए हम लोग यूज करते हैं। लोगों में कॉमन शंका पाई जाती है कि अगर हमें बुखार नहीं है और हम पैरासीटामोल ले लें तो क्या हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा, हाइपोथर्मिया में हम चले जाएंगे। इसका जवाब है नहीं। पर ऐसा क्यों नहीं होता है, ये समझने के लिए हमको समझना होगा कि हमको बुखार होता कैसे है और पैरासीटामोल काम कैसे करता है। बुखार होने का जो मैकेनिज्म है, जब हमारे शरीर में किसी तरह का सूजन हो या इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया, वायरस, किसी का इन्फेक्शन है, फंगस, या हमारे शरीर के भीतर कोई ऑटोइम्यूनिटी चल रही है या कोई सूजन बाहर से या भीतर से है, तो ऐसे केस में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसको हम लोग पायरोजेन, पायरो मतलब हीट, जेन मैंने जनरेट करवाने यानी फीवर करवाने वाला केमिकल। ये सारे केमिकल जैसे जो साइटोकाइंस है जो हमारे WBC से निकलता है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, इंटरफेरॉन, और जैसे हमें इन्फेक्शन है, बाहर से इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, मान लीजिए, तो बैक्टीरियल प्रोडक्ट लाइक पॉलीसेक्राइड्स एंड लाइपोप्रोटीन, लाइपोम्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, ये सब जो है हमें पायरोजेन के रूप में शरीर में काम करता है। और ये सर्कुलेशन में आता है, ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड सर्कुलेशन से ये कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में। ब्रेन में हम लोग जानते हैं कि हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। थर्मोस्टेट जैसे AC में होता है टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, उस तरह हमारे बॉडी का हीट रेगुलेशन का जो रिमोट है वो है हाइपोथैलेमस। तो जब हाइपोथैलेमस में पायरोजेन, जो मैंने बताया साइटोकाइन या बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो वो जाकर वहाँ एक एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स को एक्टिवेट करते हैं, और कॉक्स एक्टिवेट होकर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनाता है। यही प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हाइपोथैलेमस को ये मैसेज देता है कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है। यानी जितना ज़्यादा पैरोजेन होगा उतना ज़्यादा कॉक्स स्टिमुलेट होगा, उतना ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा, और उतना बॉडी आपका टेम्परेचर जस्ट AC के तरह 37 से 38, 38 से 39 बढ़ता जाएगा। तो जब पैरासीटामोल हम देते हैं तो ये जाकर प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है। कॉक्स एंजाइम के ब्लॉक होने से प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन नहीं होता, और यही प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे थर्मोस्टेट, हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे रहा है टेम्परेचर बढ़ाने का। तो यानी कि पैरासीटामोल काम करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉक्स एक्टिवेटेड रहे, पायरोजेन रहे। तो अब इससे हम समझ सकते हैं, अगर एक नॉर्मल आदमी है तो उसमें कोई सूजन या कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई पैरोजेन बन ही नहीं रहा है, उसके हाइपोथैलेमस में कॉक्स स्टिमुलेटेड ही नहीं है, कोई प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन रहा है, तो वो पैरासीटामोल लेने के बाद भी उसको कोई टारगेट नहीं मिलेगा। तो जब टारगेट नहीं मिला, प्रोस्टाग्लैंडिन को वो कम ही नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर भी किसी तरह से कम होने का सवाल नहीं होता है। इसलिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से नीचे पैरासीटामोल खाने पे बॉडी टेम्परेचर नहीं जाएगा। थैंक यू।